गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनय कुमार मौर्य और आप मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धांत जीएस सेंटर पर आज देखेंगे संविधान की उद्देशिका। तो आइए हम देखते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। देखिए, सामान्यतः कोई भी अधिनियम या कोई भी संविधान हो, उसकी अपनी एक उद्देशिका होती है जिसमें उसके उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है और उसका प्रारंभ, किसी भी अधिनियम का प्रारंभ उसकी उद्देशिका से ही होता है, जिसमें उसके उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया होता है। तो आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका की। तो उद्देशिका की शुरुआत होती है हम भारत के लोग शब्द से भारत के संविधान की उद्देशिका की शुरुआत होती है। हम भारत के लोग यानी भारत का कोई भी व्यक्ति भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है पूरी तरह से जिस पर अपना प्रभुत्व हो, किसी दूसरे का प्रभुत्व ना हो। जैसे आजादी के पहले भारत की प्रभुता ब्रिटेन में निवास करती थी। भारत के लिए जो भी कानूनों का निर्माण किया जाता था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था। लेकिन अब जब संविधान का निर्माण हो गया तब से भारत की अपनी एक संसद है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यानी भारत का संविधान कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यानी भारत के संविधान में किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को एक समान माना जाएगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी भारत में अब वंशानुगत शासन नहीं होगा। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देश के बाद बात होती है भारत के नागरिकों के लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से न्याय मिलेगा। यानी संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी भारत में सभी व्यक्तियों को, वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, उसे विचार करने, बोलने, किसी भी धर्म में विश्वास करने और किसी भी धर्म को मानने और उसकी पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का भी उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी सभी व्यक्तियों को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और अवसर प्राप्त करने के लिए, जो जिस योग्य होगा उसे वो कार्य करने का अवसर मिलेगा। 2 प्रकार की समानता का वर्णन इस संविधान की उद्देशिका में किया गया है। अब उसके बाद बात आती है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति की गरिमा को भी बनाए रखा जाएगा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे भारत के एकता और अखंडता को क्षति या नुकसान पहुंचे। अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी जो राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधक ना हो। ये बातें उद्देशिका में निहित हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी मतलब विक्रम संवत के हिसाब से 2006, जो कि
ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है। तो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी इन सब व्यवस्थाओं को लेते हुए हम अपने संविधान को आज 26 नवंबर 1949 को पूरे मन से इस संविधान को अपनी आत्मा से इसको स्वीकार करते हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब इसकी उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, और अखंडता, इन 3 शब्दों का वर्णन नहीं था। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। देखिए, संविधान की उद्देशिका, कोई भी अधिनियम हो, किसी भी देश का संविधान हो, उसके लिए उद्देशिका हर संविधान के या अधिनियम के पहले, चाहे वो कानून ही क्यों ना हो, दिया रहता है। किसी भी देश के या किसी भी कानून की बात कर लो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो। और जो भारत के संविधान की उद्देशिका है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के उद्देशिका से प्रेरित है। किससे? इसका मतलब कि जैसे वहां का है उसके समरूप इसे भी रखा गया है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई दवा लेने जाओ तो अब अगर डॉक्टर आपको पूरी किताब दे दे, इस दवा का ये फार्मूला है, आप देखो ऐसे ऐसे दवा बनी है, ये कहाँ कहाँ यूज होगी, और यदि सीधा बता दिया जाए कि ये दवा बुखार की है, आप खाओगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, इसमें ये चीजें मिली हैं जो बुखार को ठीक करती है, बस उतना ही हमें जानना है। तो अब अगर उद्देश्य हमें ये जानना हो कि हमारा जो संविधान है उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, तो हम चले पहले पूरा संविधान पढ़ें, तब हमें पता चले। तो इसलिए उसके उद्देश्य को निचोड़ के रूप में पहले ही लिख दिया जाता है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। अभी कोई कहानी सुनाता है कोई, तो उसका एक उद्देश्य होता है अंत में एक लाइन का, कि ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है या उद्देश्य है इसका। तो ठीक उसी प्रकार से है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए बहुत सरल तरीके से एक बार में आप केवल ध्यान लगाओ, याद हो जाएगा कि संविधान की उद्देशिका है। तो कहाँ के संविधान की? भारत के संविधान की उद्देशिका है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा कि हम भारत के लोग भारत को यानी अपने देश को क्या करेंगे? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारा जो भारत देश है वो पूर्ण रूप से संप्रभुता संपन्न होगा, यानी अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास खुद होगा। जबकि आजादी के पहले ऐसा नहीं था। हमारे लिए क्या नियम कानून बनाना है उसका निर्णय कौन लेती थी? ब्रिटिश सरकार लेती थी। लेकिन अब निर्णय अपने देश के लोग लेंगे, इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अपने ऊपर अपना अधिकार है, किसी दूसरे का अधिकार नहीं रह गया। और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यानी अब क्या है? हमारा जो संविधान है, इस संविधान की उद्देश्य क्या है? तो हमारा जो संविधान हो क्या होगा? पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष, यानी भारत का अपना ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जो किसी एक धर्म को बढ़ावा दे या किसी एक धर्म को माने, बल्कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार होंगे। और भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सबको संरक्षण देगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी धर्म से। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और एक ऐसा गणराज्य होगा, गणराज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जहां पर वंशानुगत शासन ना हो, वंशानुगत मतलब राजा। और लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होगा यहाँ पर बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। यानी अब ये तो हो गई देश की बात कि हम देश को कैसे बनाएंगे। अब बात आती है कि यहाँ के नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था है संविधान में हमारे। ये संविधान की बात हो रही, संविधान में क्या व्यवस्था है। देश की बात समझ में आई कि देश के लिए क्या है।
अब वो पूर्ण रूप से संप्रभुता संपन्न है और किसी धर्म को न बढ़ावा देगा, ना ही किसी धर्म की अवहेलना करेगा, सबको बराबर मानेगा। अब नागरिकों के लिए क्या है? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक, यानी 3 प्रकार के। याद करने के लिए आप ऐसे याद रखो, पहले 2 लाइन याद करने के बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार के न्याय हैं नागरिकों के लिए। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी भारत के सभी नागरिकों को कुछ भी विचार करने की, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की, और विश्वास करने की किसी भी धर्म में, और उपासना करने की, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। और चाहे जिस धर्म को माने, चाहे जिस धर्म की पूजा करे। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, आपको सब कुछ मिले और आपके लिए आपकी मान मर्यादा ही ना रहे, बचे प्रतिष्ठा ही ना रहे, कोई इज्जत ही ना रहे आपको, तो क्या मतलब है ऐसे संविधान का? यानी हमारे भारत का संविधान क्या करेगा? आपकी प्रतिष्ठा और अवसर को भी समानता प्रदान कराएगा। आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, उससे मतलब नहीं है। आप अगर योग्य हैं तो आपको सर्विस मिलेगी, आप कंपटीशन क्वालिफाई कीजिए, ठीक। तो 2 प्रकार की समता का वर्णन है। उसके बाद अब उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी एक व्यक्ति की जो गरिमा है उसको बनाए रखेगा संविधान। यानी अगर आपके अधिकारों की अवहेलना होगी, आपके साथ कोई गलत करता है, तो आपको न्याय प्राप्त करने का अधिकार होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी ऐसा कोई भी कार्य नहीं इसमें, या कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करे, यानी अखंड भारत, और सबके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, तब दृढ़ संकल्प होकर, यानी संकल्पित होकर कि हम संकल्प लेते हैं इस संविधान सभा में, जहां पे संविधान का निर्माण हुआ, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और मृत्यु मार्ग शुक्ल सप्तमी श्रावण 2006 विक्रमी, यानी वो हिंदी का महीना है, और संवत जो है विक्रम संवत, जो 57 वर्ष आगे चलता है ईस्वी से। तो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने क्या कहा, संविधान निर्माताओं ने, कि हम इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हम इसको आज से अधिनियमित, यानी आज से कानून हो जाएगा। और क्या होगा? अंगीकृत मतलब कहते नहीं, हम इसे तन मन से अपनाएंगे। तो और इस संविधान, जब संविधान बना तब हमारे संविधान में 3 शब्द का वर्णन नहीं था: अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इसको 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में। इसको संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है।